हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल अगस्त्य मैथ एकेडमी में। आज की हमारी वीडियो रहेगी क्लास 8 चैप्टर 5 नंबर प्ले पर रहेगी, जिसमें हम पेज नंबर 113 को क्या है समझेंगे कि यहाँ पर क्या हमें समझाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कि अगर आपके पास कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कोई भी 4, उनकी क्या क्या पॉसिबल सम्स हो सकते हैं, यानी कि जब हम उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को पुट करें तो क्या क्या वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, इन्हीं को हमें यहाँ पर क्या समझना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि प्लस और माइनस इनको लेके चलना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी 4 नंबर है, कोई भी 4 नंबर क्या क्या हो सकते हैं। मान लो मेरे पास है 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये 4 नंबर मेरे पास है ना। अब इनके बीच में किस तरह से हम इन साइंस को यानी कि पुट कर सकते हैं, कितने पॉसिबल यहाँ पर हमारे एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पर क्या करना है, समझना है। सबसे पहले मैंने क्या क्या 2 लिया। अब 2 में क्या ऐड कर सकता हूँ बच्चों, मैं 3 को ऐड कर सकता हूँ, या 3 को क्या कर सकता हूँ, माइनस भी तो कर सकता हूँ। 2 + 3 लिख दिया, 2 - 3। अब 2 + 3 हो गया तो यहां से भी 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं। 4 को मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूं और 4 को इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर हमारे 5 के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी, यहां से मैं 5 को क्या कर सकता था, ऐड कर सकता था, या क्या कर सकता था, माइनस कर सकता था। यानी कि अगर मैं ये देखूं, ये एक्सप्रेशन क्या बना मेरा, यहां पर 2 + 3 + 4 + 5 बना। ये वाला एक्सप्रेशन अगर मैं ध्यान से देखूं क्या बना, 2 + 3 + 4 - 5 बना, है ना। अब यहां पर अगर मैं +4 की जगह -4 कर देता तो यहां से फिर से 2 हमारे क्या हैं, यानी कि पॉसिबिलिटीज हैं। या तो मैं 5 को प्लस कर दूं या 5 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। अगर मैं 5 को प्लस कर रहा हूं तो पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी, देखो 2 + 3 -4 + 5, 2 + 3 -4 + 5, या क्या बन सकती है, 2 + 3 -4 -5 बन सकती है। अब यहां पर ये मान लो मैंने +3 का तो हो गया, अब -3 होता तो फिर यहां पर 2 एक्सप्रेशन बन सकते हैं हमारे। पहला क्या बन सकता है कि मैं 4 को क्या कर सकता था, प्लस कर सकता था, या फिर क्या कर सकता था, 4 को माइनस कर सकता था। अगर 4 को प्लस किया तो यहां पर इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज है हमारी, ये यहां लिखेंगे। यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटीज है कि हम क्या कर सकते हैं, हम +5 कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, -5 कर सकते हैं। अगर +5 किया तो ये क्या बना एक्सप्रेशन, 2 - 3 + 4 + 5। ये क्या बना, 2 - 3 + 4 - 5। अगर यहां पर आ जाएं तो फिर वही बात है, 5 को प्लस कर सकता हूं और 5 को माइनस भी कर सकता हूं। अगर मैं प्लस करता हूं तो एक्सप्रेशन क्या बना है, 2 - 3 -4 + 5, और ये क्या बनेगा, 2 - 3 -4 -5। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। तो यहां पर जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस बने वो हमारे कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके अलावा और कोई पॉसिबल यहां पर एक्सप्रेशंस हमारे बन ही नहीं सकते, कोई भी नहीं बन सकता। अगर मैं इनका रिजल्ट फाइंड आउट करूं तो क्या क्या आ सकता है उसको चेक कर लेते हैं। 5 + 4 9, 9 + 3 12 + 2 14 आ सकता है। ये कितना हो गया, 2 + 3 5, ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, ये तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। अब यहां पर ये कितना हो गया, 5 प्लस का है, 2 प्लस का, तो 5 + 2 7, 7 + 3 हमारा 10, -4 कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 5, तो -9 + 5 -4 होगा। इसका क्या बनेगा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 9, तो प्लस का 8 बनेगा। इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 6, तो माइनस का 2 बनेगा। यहां पर ये माइनस का 7 और ये प्लस का 7, यानी कि 0 बनेगा। यहां पर क्या हो जाएगा,
ये माइनस का 12 और प्लस का 2 माइनस का 10 बनेगा। अगर आप इन सभी रिजल्ट को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको यहां पर पता क्या दिखाई देगा, कोई भी 4 नंबर ले लो कॉन्जिक्यूटिव, उनके बीच में प्लस माइनस किसी भी तरह से पुट कर दो, लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों, वो अगर आप ध्यान से देखेंगे वो एक इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो पैरिटी होगी वो कैसी हो जाएगी? इवन पैरिटी होगी। कैसी होगी? इवन पैरिटी। कभी भी जरूर नहीं कि यही 4 नंबर लो, आप कोई भी 4 नंबर ले लो, उनको इस तरह से लिख के देखो, पॉसिबल जो एक्सप्रेशन है 8, और उनका रिजल्ट फाइंड आउट करके देखना। आप हमेशा क्या पाओगे कि उनका जो रिजल्ट आएगा ना, वो हमेशा एक इवन पैरिटी ही आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता इनमें से कोई एक ओड नंबर आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो हमारा 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम किसी भी तरह से प्लस करें माइनस करें, हमारी जो पैरिटी बनेगी वो हमेशा एक इवन पैरिटी ही बनेगी। अगर मैं इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना चाहूं तो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। हमने अब लेट कर लिए 4 नंबर क्या हमारे, लेट 4 नंबर्स आर ए बी सी डी। ये हो गया। अगर मैं ए लेता हूं, अब ए के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं बी को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, या बी को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, है ना। फिर बी से सी को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, या सी को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। फिर डी को क्या कर दूं, यहां पर प्लस भी कर सकता हूं, डी को यहां क्या कर सकता हूं, माइनस भी कर सकता हूं। तो पहली एक्सप्रेशन क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बना। दूसरा एक्सप्रेशन क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस डी बना। यह भी तो हो सकता था कि यहां पर प्लस डी कर दूं और यहां पर माइनस डी कर दूं, ये ऐसे। तो ये पैटर्न क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, और ये क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी बनेगा। अब इस बी की बात करते हैं, यहां पर फिर वही बात है, सी को प्लस कर सकता हूं। अगर सी को प्लस किया तो डी भी यहां पर क्या है, देखो प्लस भी कर सकता था और माइनस भी कर सकता था, ये सी का हो गया। अब इसमें डी को क्या कर सकता हूं, प्लस कर सकता हूं और माइनस कर सकता हूं। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बना, ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी बन गया। ये वाला क्या बना, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी बना। अब यहां पर भी 2 कंडीशन है, डी को ऐड भी कर सकता हूं और डी को माइनस भी कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, और ये क्या बनेगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी बनेगा। यानी कि पॉसिबल जो 8 पैटर्न्स होते हैं ना हमारे, वो ये होते हैं। इनके अलावा आपकी और कोई पॉसिबिलिटी यहां पर हो ही नहीं सकती। ये हमारे यहां पर क्या है, पॉसिबल 8 पैटर्न्स बनते हैं। जब कभी भी हम किन्हीं भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस साइन को क्या करते हैं, पुट करते हैं, और जो रिजल्ट आएगा, हमेशा याद रखना, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक इवन पैरिटी ही आएगी, यानी कि इवन नंबर आएगा। जो पैटर्न होगा वो इवन नंबर्स होगा। ठीक है, तो एक इवन पैरिटी यहां पर क्या आपको देखने को हमारी मिलेगी। अब बात करते हैं, अगर मान लो मैं यहां पर इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहूं कि इनमें जो डिफरेंस है वो कैसा डिफरेंस है। देखो मैं पहले आपको यहीं से समझाता हूं। अगर मैं इन 2 का डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं, 14 माइनस 4 10 आ रहा है, 14 माइनस 6 8 आ रहा है, 14 माइनस माइनस 4 प्लस का 18 आएगा, 14 माइनस 8 6 आएगा। जो नहीं कि इनको करो, इनको कर लो, 6 माइनस माइनस 4 10 आ जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगा, 8 माइनस माइनस 2 10 आ जाएगा। कोई भी 2 नंबर को आप इनका डिफरेंस निकाल के देखो बच्चों, आपको पता क्या देखने को मिलेगा, इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। हम किस तरह से पता लगाएंगे कि इवन नंबर आएगा या नहीं आएगा, अब इसी को थोड़ा सा समझते हैं। मान लो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, जिस क्या है, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी है, एक ले लिया उनमें से। और दूसरा मान लो मैंने क्या लिया यहां पर, अब इसका जो हमारा पॉजिटिव साइन है ना, इसको अगर मैं चेंज कर दूं किससे, नेगेटिव से, ये ले लिया हमने, हो गया।
इसको नेगेटिव से चेंज कर दिया हमने। अब इसी को हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करके देखेंगे। ये हमारे दोनों एक्सप्रेशन आए थे वहां पर, अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे आ रखे हैं। अगर आप देखोगे a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये रहा हमारा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और दूसरा ये रहा a माइनस बी माइनस सी माइनस डी। अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल के देखता हूं तो कितना मेरा डिफरेंस आएगा उसको समझते हैं। तो ये क्या है मेरा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, इसमें से इसको मैं क्या कर रहा हूं, माइनस करके देख रहा हूं। अब हमें पता है माइनस की वजह से तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये प्लस डी हो गया। a प्लस का a माइनस का, c माइनस का c प्लस का, d माइनस का d प्लस का। तो यहां पर रिजल्ट क्या आया, 2b आया। और हमें पता है मल्टीपल ऑफ इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ इवन नंबर क्या होता है, ऑलवेज एन इवन नंबर होता है। कि अगर हम कभी भी किसी भी नंबर को एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, या सीधा सीधा 2 भी बोल सकते हो, वो हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। तो यहां से भी आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब यहां क्या है कि हमारा जो इनकी बीच का जो डिफरेंस है ना, वो भी क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। यानी कि इनकी जो पैरिटी बनती है ना, वो हमेशा एक इवन नंबर की ही पैरिटी बनती है। आप इसी तरह से और भी बहुत सारे पैटर्न्स को चेक करके देख सकते हैं। अब यहां पर हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका, वो क्या है, वो समझते हैं। ये हमारा अच्छे से हमें आना चाहिए। अगर आप कभी भी बच्चों दो ओड नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो एक इवन नंबर आता है। कभी भी चेक करके देख लेना, 3 प्लस 5 क्या होता है, 8, 5 प्लस 7 क्या होता है, 12, 11 प्लस 19 क्या होता है, 30। एक इवन नंबर ही आपका क्या आएगा, रिजल्ट वहां पर हमेशा आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि दो ओड नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो, दो ओड नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आएगा, हमेशा ओड ही आएगा। चेक करके देख लो, 5 3 जा 15, 7 9 जा 63, ऐसे कोई भी आप नंबर ले सकते हो, 9 3 जा 27। तो आपका जो रिजल्ट आएगा ओड आएगा। देखो जब एडिशन किया जाता है तो दो ओड नंबर का सम जो होता है वो हमेशा एक इवन आता है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, एक ओड नंबर होता है। अच्छा, सेम यही काम किसके लिए है, माइनस करने के लिए। डिफरेंस भी यही होगा, डिफरेंस भी इवन नंबर ही आएगा, और यहां पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सेम वही आएगा, ओड नंबर आएगा। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, इवन प्लस इवन, हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है, प्लस करो माइनस करो इवन ही आएगा, सम करो डिफरेंस करो, हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। चेक करके देख लो, 2 प्लस 4 6, 10 प्लस 18 28। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ओड नंबर आ जाए, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वहीं पर अगर हम इवन को इवन से मल्टीप्लाई करें तो इवन ही आता है। 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 8 32, हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। तो यहां की जो पैरिटी है वो क्या, एक ओड पैरिटी है। कैसी है, ओड पैरिटी है। इसकी जो पैरिटी है वो कैसी है, इवन पैरिटी है। इसकी भी जो पैरिटी आएगी वो क्या आएगी, एक इवन पैरिटी आएगी। और यहां पर भी जो पैरिटी आएगी वो क्या आएगी, एक इवन पैरिटी ही आएगी। अब ये थे सेम, या तो ओड ओड थे या इवन इवन थे। लेकिन अगर हमारा एक नंबर ओड हो जाए और एक इवन हो जाए, तो अगर एक ओड है और एक इवन है तो हमेशा ओड आएगा। चाहे आप उसका सम करके देखो, चाहे आप उसका डिफरेंस निकाल के देखो, हमेशा क्या आएगा, एक ओड ही आएगा। जैसे 2 प्लस 3 5 होता है, 10 प्लस 13 23 होता है। तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, एक ओड पैरिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वहीं पर मैं ओड और इवन का प्रोडक्ट निकालूं तो, ओड और इवन का प्रोडक्ट निकालूं तो क्या होगा, हमेशा एक इवन नंबर आएगा। यानी कि देख लो, 6 3 जा 18, 8 5 जा 40। तो पैरिटी कैसी बनेगी, एक इवन पैरिटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा बच्चों याद रहने चाहिए।
ठीक है ना, क्योंकि आजकल बड़े डीपली क्या है बुक में समझाया गया है, तो इसलिए आपको ये हमेशा क्या आने चाहिए। आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइज भी दी गई हैं, जैसे एक छोटी सी 43 + 37 कह रहा है इनका सम क्या आएगा, बिना सोल्व के इनको बताओ। अगर मैं ध्यान से देखूं 43 क्या एक ओड नंबर है, ये भी क्या एक ओड है, और हमें तो पता है ओड प्लस ओड क्या आता है, एक इवन आता है, तो इनका सम क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। जैसे एक और दे रखा है 672 - 348, इवन माइनस इवन, देखो इवन प्लस इवन करो या इवन माइनस इवन करो, हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा, तो इसका भी इवन नंबर आएगा। तो इस तरह से आपकी बुक में बहुत सारे दिए गए हैं। जैसे एक और है 119 × 303, ये ओड, ये ओड, ओड इंटू ओड, ओड इंटू ओड क्या आता है, हमेशा एक ओड नंबर ही आता है, यानी कि जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो एक ओड नंबर आएगा। बस लास्ट डिजिट को देखा करो, 9 × 3 = 27, तो 27 का क्या लिखा जाएगा लास्ट में, 7, और 7 अगर आ गया तो वो क्या होता है, एक ओड नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से, या कुछ वैसे भी दिए गए एक्सप्रेशन जैसे 3G + 5H। अब देखो ये 3 का मल्टीपल है यानी कि एक ओड नंबर होगा, ये एक 5 का मल्टीपल है यानी कि एक ओड नंबर होगा, और ओड प्लस ओड क्या आता है हमारा, इवन आता है। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो हमेशा क्या है, एक यानी कि इसमें डिपेंड करेगा इस वाले पे प्लस इस वाले पे। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार ओड आएगा, डिपेंड्स ऑन G एंड H। अब इसको समझाता हूं मैं थोड़ा सा। इफ G एंड H आर ओड नंबर्स, अगर ये दोनों ओड नंबर हैं G और H, तो ओड इंटू ओड क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, ओड इंटू ओड क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, इवन बनेगा। लेकिन अगर हमारे G क्या है, इवन है, एंड H क्या है, ओड है, अब क्या बनेगा, अगर ओड इवन को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, इवन, अगर ओड ओड को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, ओड, और इवन प्लस ओड, इवन प्लस ओड क्या देता है, एक ओड नंबर देता है, इवन प्लस ओड क्या देगा, ओड नंबर देगा, फिर ये क्या बन जाएगा, पैरिटी, ओड बनेगी। अगर दोनों ही हमारे क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, यानी कि G भी एक इवन नंबर है और H भी क्या है, इवन नंबर है, तो क्या होगा, देखो ओड इवन मल्टीप्लाई में इवन आएगा, ओड इवन आएगा, तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, इवन नंबर की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसमें क्या है, तीनों की पैरिटी बन सकती है, तीनों तरह की पैरिटी। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ G एंड H। ठीक है, तो ये हमारे G और H पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। इसी तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशन आपकी बुक में दिए गए हैं, जैसे ये है मेरा x² + 2, ये है। अब इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब x², अगर देखो मैं ओड का स्क्वायर करता हूं, ओड का स्क्वायर, तो ओड का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, ओड मल्टीप्लाई ओड, और अभी सिखाया मैंने बच्चों ओड इंटू ओड तो क्या आता है, ओड आता है। इफ x इज ओड है ना, तो ओड आएगा, और ओड प्लस इवन, ये 2 तो एक इवन है ना, ओड प्लस इवन हमेशा क्या आता है, ओड नंबर आता है। ये बात समझ में आएगी। बट अगर मेरा इवन है, ये इवन का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, इवन ही आएगा, और इवन प्लस इवन क्या आता है, इवन आता है। तो यहां पर x की वैल्यू के ऊपर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि अगर x मेरा एक ओड नंबर है तो पैरिटी बनेगी ओड की, अगर x मेरा एक इवन नंबर है तो पैरिटी यहां पर बनेगी एक इवन नंबर की। तो ये इस तरह से यहां पर हमारे क्या है, डिपेंड करते हैं, और इस तरह से हम इनको क्या इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। अब यहां पर क्या है, अगर हम आगे देखें तो आगे हमारा क्या दिया गया, इसको समझते हैं। अब हमें बोला गया कि आपको कुछ 4 के पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि कोई भी अगर 2 इवन नंबर हमारे पास हैं तो क्या उनका सम हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि पेयर ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ 4 लिख दो, सम ऑफ पेयर ऑफ इवन नंबर्स। पूछ रहा है हमसे, पूछा है, बोला नहीं है कि डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4 और नॉट, ये हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं आपके सामने बहुत सारे पैटर्न रखूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर मान लो मेरे पास बच्चों 2 है, 2 + 2
कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अगर मैं देखूं मेरे पास 2 + 6 है तो ये कितना हो गया 8 हो गया। अगर मेरे पास 10 + 14 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा। अगर मेरे पास मान लो क्या है 18 प्लस का 34 है तो ये क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। दूसरा एक और समझते हैं, ये हमारे देख लो 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, सारे 4 के मल्टीपल आ रहे हैं ना। दूसरा पैटर्न देखते हैं, 4 + 8 12 होता है, 12 + 24 36 होता है। अगर मैं करूं 40 प्लस का 52 92 ये होता है। अगर ये सारे देखेंगे सारे के सारे क्या हैं डिविजिबल हैं किससे बाय 4 से। ये भी हमारे क्या हैं डिविजिबल हैं किससे बाय 4 से, है ना। लेकिन अब बात समझते हैं, एक और पैटर्न देखते हैं हम, कौन से वाला, मैं थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। 2 + 4 6 होता है, 4 + 10 14 होता है, 12 + 18 करो, 12 + 18 30 होता है। ये हमारे क्या है नॉट डिविजिबल है। क्या है ये नॉट डिविजिबल बाय 4। अब यहां पर ध्यान से समझते हैं कि क्या पैटर्न यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पैटर्न क्या बन रहा है उसको समझना है। सबसे पहले मैं इस पैटर्न से आपको समझाता हूं। अगर ध्यान से देखोगे ये 4 क्या एक मल्टीपल ऑफ 4 है, 8 भी क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4 है। यानी कि अगर 12 की भी बात करें मल्टीपल ऑफ 4 है, 24 भी क्या है 4 का मल्टीपल है, 40 भी 4 का मल्टीपल है, 52 भी क्या है 4 का मल्टीपल है। यानी कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर हैं 4A और 4B, ये दोनों ही क्या है 4 के मल्टीपल है। अगर मैं किन्हीं दो 4 के मल्टीपल को ऐड करूंगा ना बच्चा, तो वो हमेशा क्या होगा डिविजिबल होगा किससे बाय 4। वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, ये बात हमेशा याद रखना। अगर हम कोई भी दो 4 नंबर के मल्टीपल लेते हैं, दोनों इवन होंगे तो हमेशा डिविजिबल होगा 4 से। क्यों 4 यहां पे हमने कॉमन निकाला तो ये क्या बच गया A + B। और A + B कोई भी नंबर हो, 1 हो 3 हो 8 हो 10 हो, जब वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 के टेबल में तो जरूर आएगा ना। देखो 4 से डिवाइड कौन हो सकता है जो 4 के टेबल में आएगा। और ये नंबर कुछ भी बने सोल्व करने पे लास्ट में हो तो 4 से ही मल्टीप्लाई रहा है ना, तो इसलिए 4 का डिविजिबल होगा। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखता हूं, इसमें देखो 2 4 का मल्टीपल नहीं है, 2 4 का मल्टीपल नहीं है, 6 4 का मल्टीपल नहीं है, 10 4 का मल्टीपल नहीं है, 14 4 का मल्टीपल नहीं है, 18 भी नहीं है, 34 भी नहीं है। लेकिन इनमें एक खास बात है, पता है क्या खास बात है बच्चों। देखो 18 को डिवाइड करके देखो 4 से, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 2। 34 को करके देखो 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना बचा 2। 10 को करके देखो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। यानी कि ये वो इवन नंबर हैं जो हर बार 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर देंगे। कितना रिमाइंडर देंगे 2 रिमाइंडर देंगे। इसका मतलब ये नंबर क्या बने 4A + 2 बन गया, है ना। ये वाला देखो 2 एक्स्ट्रा कर दिया मैंने तो रिमाइंडर बनेगा। ये कोई भी नंबर हो 4 का मल्टीपल है, 4 1 जा 4 + 2 6, 4 2 जा 8 + 2 10, 4 4 जा 16 + 2 18। और उसी तरह ये नंबर भी हमारा क्या है एक 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। वो सॉरी 4 से डिवाइड होने पे क्या करेगा 2 रिमाइंडर देगा, तो इस तरह से लिखा। तो ये नंबर हमारे क्या होंगे हमेशा डिविजिबल होंगे किससे बाय 4 से। अब कहोगे कैसे हो गए, देखो अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये क्या हो गया 4A + 4B + 4 हो गया। अगर मैं इन सब में से 4 कॉमन निकाल दूं तो A + B + 1 बचेगा। अब इनको सोल्व करने पे कोई भी नंबर आए लेकिन लास्ट में मल्टीप्लाई किससे होना है 4 से ही होना है ना। और जब 4 से मल्टीप्लाई होना है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, समझ में आ रहा है 4 से जरूर डिवाइड होगा। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर, अगर मैं यहां पर इस नंबर को देखूं ये तो 4 का मल्टीपल है, लेकिन ये डिवाइड करने पे क्या करेगा 2 रिमाइंडर देगा। ये 4 का मल्टीपल है लेकिन इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। ये 4 का मल्टीपल है लेकिन ये क्या कर रहा है 2 रिमाइंडर दे रहा है। यानी कि एक नंबर हमारा 4 का मल्टीपल हो और दूसरा नंबर हमारा क्या हो रिमाइंडर दे कितना 2, तो ये कभी भी नॉट डिविजिबल हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय
4। ये हमेशा क्या है, डिविजिबल नहीं होगा 4 से। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने कॉमन निकाला क्या, 4, a प्लस बी, और ये प्लस का 2 है ही। अब ये नंबर कुछ भी आ जाए मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4 का मल्टीपल ही। इन दोनों को ऐड करो, कोई भी नंबर आए 4 से मल्टीप्लाई होने पे 4 का मल्टीपल है। लेकिन जैसे ही 2 ऐड हो गया ना, तो अब ये मल्टीपल नहीं रहेगा। चेक करके देख लो, 30 हमेशा 2 रिमाइंडर आएगा। 4 7 जा 28, 2 बच गया। 14 4 3 जा 12, 2 बच गया। तो हमेशा एक 2 रिमाइंडर यहां पर बचेगा, वो ये रहा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं पैटर्न्स को। आपको बस थोड़ा सा समझना डीपली, ठीक है ना बच्चों। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट बार बार की जा रही है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, बहुत मेहनत हो रही है। थोड़ा सा सपोर्ट आपसे मांगते हैं कि बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, आते हैं वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जैसी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द।